अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का मेरा ट्यूटोरियल है क्रोशिएट बाजू, क्रोशिएट स्लीव्स जो है हम बनाएंगे। और इसका ट्यूटोरियल जो स्वेटर का है मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। बाजू का मैंने ट्यूटोरियल नहीं बताया था, जिसके लिए मुझे जो है मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे मैसेज किए थे और रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियोज़ जो है मैं जल्दी अपलोड करूँ। थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ इसको अपलोड करने के लिए। सो आज मैंने ये वीडियो बनाई है स्पेशली उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये ट्यूटोरियल। और देखिए, सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो चेन हम बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 8। और ये देखिए, मैंने ये 50 चेन बनाई है। 50 चेन बनाई है मैंने। जो हम बाजू बना रहे हैं उसके आगे हम बॉर्डर बनाएंगे। और थोड़ा सा जो हम वो बेल है, तो उसको बेल करने के लिए हम जो आगे का बॉर्डर बनाएंगे उसमें हम बढ़ाएंगे उसको। तो यहाँ से हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि बाजू का ये हिस्सा है, ये देखिए, जितना आपको खुला चाहिए उस हिसाब से ये आप बना सकते हैं बाजू। ये यहाँ आएगा, ये इस तरह से, और इसके आगे बॉर्डर बनेगा। और इसके लिए देखिए मैंने 50 चेन बनाई है। और अब हम 1 2 चेन को स्किप करके और 3rd चेन से बनाएंगे डबल क्रोशिया। सॉरी, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और ये देखें इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। और पूरी चेन से, हर चेन से हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और ये देखिए मैंने ये पूरा राउंड जो है इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। हर चेन से मैंने बनाई है 1 ट्रिपल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से। और अब हम फिर से बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन। और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से। ये देखें, ये जो 3 चेन वाला है हमारा, यहाँ से हम नहीं बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। और इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड बनाऊंगी यहाँ तक। और ये देखिए मैंने इसका राउंड 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है इस तरह से लास्ट तक। और इसी तरह से मैं 4 चेन बनाऊंगी और साइड को टर्न करके इसी तरह से हर चेन से ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी 1। और इस तरह से ये देखिए ये बाजू हमारी आएगी। और ये देखिए ये साइज़ है। आप अपना साइज़ देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से थोड़ा खुला रखना है, ये चीज़ यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, क्योंकि इतना हम आगे जो है वो बॉर्डर बनाएंगे इसका। तो अगर आपने यहाँ से अब बाजू थोड़ा खुला रखना चाहते हैं तो मैंने देखें 50 चेन बनाई है। आप 55 53 54 जितना आपको थोड़ा सा खुला रखना है तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से खुला कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर हर चेन से आप 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 राउंड बनाएंगे सेम, उसमें बढ़ाएंगे नहीं बिल्कुल। इस तरह से यहाँ पर हमारी ये आएगी बाजू। और आगे से जो हम बॉर्डर बनाएंगे वो हम थोड़ा सा इस तरह से बेल करके बनाएंगे। और ये देखिए अब मैं राउंड 3 जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। इसी तरह से बनेगी 4 चेन, 1 2 3 4 4 चेन और ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ से हम नहीं बनाएंगे, सेम चेन से
हम नहीं बनाएंगे, हम यहाँ से बनाएंगे क्योंकि इस राउंड में हमने बढ़ाना नहीं है इसको। और इसी तरह से सेम हम जो है हर चेन से 1 ट्रिपल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे और पूरा राउंड बनाएंगे इसी तरह से। और ये देखिए राउंड 3 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और अब जो है हम बढ़ाएंगे इस राउंड 4 में इसको। तो हम बनाएंगे 1 2 3 4 चेन, साइड को टर्न करेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन से। ये देखें 3 चेन जो 4 चेन सॉरी हमने बनाया है इसकी चेन से यहाँ से हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। नेक्स्ट ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे और पूरा राउंड इसी तरह से बनाएंगे। और लास्ट में हम जो है 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस राउंड में। और ये देखें ये मैंने पूरा राउंड बना लिया है 4 राउंड। और लास्ट में हम देखें किस तरह से बनाएंगे। ये जो हमारी 4 चेन की है चेन, यहाँ से हम बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। देखिए स्टार्ट में भी हमने 2 बनाया था और लास्ट में भी हमने 2 बनाया है और इस राउंड में हमने इसको बढ़ाया है। और नेक्स्ट राउंड में हम जो है वो नहीं बढ़ाएंगे और बनाएंगे इस तरह से 4 चेन और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जिस राउंड में हमने बढ़ाना होगा तो हम सेम चेन से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, और जिस राउंड में हमने नहीं बढ़ाना उसमें हमने यहाँ से नेक्स्ट चेन से जो है वो स्टार्ट करना है ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। देखिए इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड बनाऊंगी। और ये देखिए इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड बनाऊंगी। और ये देखिए इस राउंड में 1 2 3 4 राउंड में हमने बढ़ाया है और उसके बाद हम 2 राउंड बनाएंगे उसमें हम नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से बढ़ाएंगे 3rd राउंड में। और इसी तरह से मैं कोनी तक का हिस्सा बनाऊंगी कि 2 राउंड में हमने नहीं बढ़ाना और 3rd राउंड में हमें बढ़ाना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है जिस राउंड में हम बढ़ाएंगे उस राउंड में हम इस तरह से सेम चेन से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और जिस राउंड में हम नहीं बढ़ाएंगे तो वहाँ से हम जो है वो यहाँ से ये देखें इसकी चेन से नहीं बनाएंगे हम 1 2 3 4 इसकी चेन से नहीं बनाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और जिस राउंड में हमने नहीं बढ़ाना तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिपल क्रोशिया, और जिस राउंड में हमने बनाना है तो वहाँ से हम ये देखें सेम चेन से जो है वो ट्रिपल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह मैं कोनी तक का हिस्सा बनाऊंगी। 2 राउंड में हम नहीं बढ़ाएंगे और 3rd राउंड में हम बढ़ाएंगे। स्टार्ट में भी 2 और लास्ट में भी 1 यहाँ से बनाएंगे सेम चेन से, और लास्ट में आके फिर से हम बनाएंगे 2। और ये देखें जैसे ये देखें मैंने बनाया है स्टार्ट में सेम चेन से ट्रिपल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे 2 हो गया। और फिर देखिए मैंने लास्ट में भी आके यहाँ से 2 बनाए हैं लास्ट की चेन से। और नेक्स्ट हम 2 राउंड बनाएंगे, इसमें हम नहीं बढ़ाएंगे। और 3rd राउंड में हम इसी तरह से बढ़ाएंगे और कोनी तक का हिस्सा बनाएंगे।
सो फ्रेंड, ये देखें, ये मैंने कोहनी तक जो है वो बाजू बना लिया है इस तरह से। और 1 2 3 जो मैंने स्टार्ट में बनाए थे इसमें मैंने बढ़ाया नहीं था, इसको हमने सेम ही बनाया है। और उसके बाद मैंने एक में बढ़ाया और 2 जो राउंड है इसमें मैंने नहीं बढ़ाया, फिर से 3rd राउंड में बढ़ाया और 2 राउंड में नहीं बढ़ाया। इसी तरह से हमने ये देखिए कोनी तक का हिस्सा बनाया है बाजू का। और मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने इंच है। और ये देखिए मैंने इसको कितना बनाया है। यहाँ पे देखिए मैंने बॉर्डर का जो है वो छोड़ा है, आगे से हम बॉर्डर बनाएंगे जैसे हमने स्वेटर का बनाया था डिफरेंट कलर में, तो उसके हम तकरीबन 6 या 7 जो है वो कलर हैं, तो उतने आगे उसका बॉर्डर बनेगा। तो तकरीबन वो 2.5 इंच का होगा, 2.5 इंच का। तो उसको मैंने यहाँ से रखा है। और उसके बाद ये देखें 11.5 इतना मैंने बनाया है कोनी तक का हिस्सा। और अगर आप बॉर्डर नहीं बना रहे तो आप इसको ऊपर से इसी तरह से बढ़ाएंगे और 11 इंच तक कोनी के तक आप जो है ना वो इसी तरह से बनाएंगे। एक में बढ़ाएंगे और 2 में नहीं बढ़ाएंगे। और इसको आप इस तरह से देखें 11 इंच तक आप इसको जो है वो कर लेंगे ऊपर से, अगर आप नीचे बॉर्डर नहीं बना रहे। लेकिन मैं नीचे की तरफ अभी बॉर्डर जो है वो बनाऊंगी बाद में, मैं आपको बताती हूँ। तो इसलिए मैंने वो 2.5 इंच का जो है वो रखा है, नीचे से बढ़ जाएगा जो। और ये देखिए ये कोहनी तक की हमारी बाजू है। और इसमें मैंने जो राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये जो है वो राउंड हैं। और अगर मैं नीचे बॉर्डर नहीं बनाती और कोनी तक मुझे इसको बनाना है तो फिर तकरीबन मेरे 20 राउंड होंगे। तो और ये मेरा कोनी तक का कंप्लीट होगा, या 90 राउंड होंगे और ये कोनी तक कंप्लीट होगा। और अब इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। देखें ट्रिपल क्रोशिया जो है वो उसकी रो जो होती है वो थोड़ी सी जो है वो लंबी होती है इस तरह से। तो ये ट्रिपल क्रोशिया है इस तरह से। तो इसलिए इसके हैं 20 या 90 जो है आप राउंड बनाएंगे तो फिर ये हो जाएगा कोनी तक का। और अगर आप डबल क्रोशिया बनाएंगे तो उसमें आपको 25 या 24 राउंड, वो तो आप अपने बाजू के हिसाब से बनाएंगे। तो आपको कितना कोहनी तक का है उस उतना इसके राउंड जो है वो बना लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे मैं इस तरह से बनाऊंगी। हाँ ये देखिए अब हम चेन बनाएंगे 2 3 4 चेन बनाएंगे। और देखें ये मैंने जो ये राउंड जो यहाँ पे मैंने स्टॉप किया है, ये देखें कोहनी तक ये राउंड है जिसमें हमने नहीं बढ़ाया था। ये देखिए इसमें हमने बढ़ाया हुआ है, इसमें हमने नहीं बढ़ाया। लेकिन अब इस राउंड में हम बनाए जो है इसको बढ़ाएंगे। ये देखिए सेम चेन से हम ट्रिपल क्रोशिया बना के इस राउंड में हम बढ़ाएंगे और नेक्स्ट राउंड में हम नहीं बढ़ाएंगे। अब जो है बाजू का नीचे का हिस्सा जो है वो हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। एक राउंड में बढ़ाएंगे और एक राउंड में हम नहीं बढ़ाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम कंधों को जो है वो किस तरह से कम करेंगे। ये देखें इस तरह से हम अब बनाएंगे, एक राउंड में बढ़ाएंगे, नेक्स्ट राउंड में नहीं बढ़ाएंगे, फिर से नेक्स्ट राउंड में बढ़ाएंगे सॉरी। और इसी तरह से जो है वो बाजू का जो नीचे का हिस्सा है वो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। और ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, बाजू की लंबाई जो मुझे चाहिए कंधे तक नीचे का हिस्सा जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब देखें मैंने इस तरह से बनाया है, एक राउंड में बढ़ाया है और एक राउंड में नहीं बढ़ाया। और इस तरह से आप बनाएंगे इसको। और नीचे का ये जो हिस्सा है बाजू का वो आप कंप्लीट करेंगे। और ठहरे मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में बताती हूँ। देखें इस तरह से हमने स्टार्ट लिया 3 राउंड जो है मैंने इसी तरह से बनाए, इसमें नहीं बढ़ाया। उसके बाद जो है मैंने ये राउंड बनाए और एक में मैंने बढ़ाया, 2 में मैंने नहीं बढ़ाया, फिर 3rd में हमने जो है वो बढ़ाया और 2 राउंड में नहीं बढ़ाया। और इस तरह से हमने कोनी तक का हिस्सा बनाया है। और उसके बाद हमने बनाया है एक राउंड में हमने बढ़ाया, एक में नहीं बढ़ाया। और इस तरह हमने बाजू का नीचे का हिस्सा जो है वो कंप्लीट किया है। और अगर
देखें, ये देखें इस तरह से नीचे का हिस्सा कंप्लीट हो गया। और अगर आपकी बाजू की लंबाई ज़्यादा है तो आप ऊपर से इसको बना सकते हैं बिना रो बढ़ाए, बिना डबल ट्रिपल क्रोशिया बढ़ाए। आप इसको इसी तरह से बना सकते हैं, हर चेन से 1 ट्रिपल क्रोशिया। लेकिन आप उसके सिर्फ 2 या 1 राउंड बनाएंगे, ज़्यादा राउंड नहीं बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा राउंड बनाएंगे तो वो बिल्कुल यहाँ से जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, तो उसकी शेप जो है वो फिर अच्छी नहीं आएगी। तो लंबाई के लिए आप इस यहाँ से 2 या 3 राउंड जो है वो बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। और ये देखें इस तरह से मैंने बनाया है। और देखें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक जो है उसमें बढ़ाएं, एक में नहीं बढ़ाएं। आप अपना साइज़ देख लें, आप अपने साइज़ के हिसाब से जो है वो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम बना रहे थे कि हम 1 राउंड में जो है वो बढ़ा रहे थे और 2 राउंड में नहीं बढ़ा रहे थे, 3rd राउंड में बढ़ा रहे थे। तो अगर आपका जो साइज़ है वो ठीक आता है इस तरह बनाने से, इसको 3rd राउंड रो में बढ़ाने से, तो आप इसी तरह से बनाएं, 2 में नहीं बढ़ाएं और 1 में बढ़ाएं। और देखिए अगर आपको लगता है कि आप इसको 3rd रो में बढ़ा के इसका साइज़ जो है वो ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1 राउंड में बढ़ाएं और 1 राउंड में नहीं बढ़ाएं। तो आप फिर इसको इसी तरह से बनाएं, 1 राउंड में बढ़ाएं और 2 राउंड में नहीं बढ़ाएं। अपना साइज़ आप चेक कर लें, अपना साइज़ देख लें आपका कितना साइज़ है। और अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से बाजू जो है आपका खुला है तो इसको खुला होना चाहिए, तो आप इसको हर राउंड में भी बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 राउंड में बढ़ाएं, 2 राउंड में आप इसको नहीं बढ़ाएं। और देखिए आपका ये साइज़ जो है वो ठीक आ रहा है, तो फिर आप इसी तरह इसको बना लें। और अगर आपको लगता है कि आपका साइज़ जो है वो इससे बड़ा है तो आप इसको 1 राउंड में बढ़ाएं, 1 में नहीं बढ़ाएं, जैसे मैंने ये बनाया है। और अगर आपको लगता है कि आपका जो यहाँ से बाजू है वो थोड़ा खुला होना चाहिए, तो आप फिर इसको हर राउंड में भी बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये जो मैं साइज़ बना रही हूँ ये मीडियम है, मीडियम साइज़ है। जो मैंने स्वेटर आपको बनाना सिखाया था इसी तरह का वो साइज़ है। और ये देखें ये है लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है ये, ठीक है। और ये देखें अगर आप इस तरह से ये मैंने नीचे का हिस्सा जो है ये बाजू का कंप्लीट किया है। बाजू की लंबाई जो है वो आप देख लें, ये देखें इस तरह से मैंने नीचे बॉर्डर भी इसका बनाना है ना, तो ये तकरीबन 2.5 इंच का बॉर्डर होगा। तो ये मेरी बाजू की जो है मुझे लेंथ इतनी चाहिए। अगर आपकी लेंथ देखें ज़्यादा है, ये देखें लंबाई अगर आपके बाजू की ज़्यादा है यहाँ से, तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। 1 राउंड में बढ़ाएं और 2 राउंड में नहीं बढ़ाएं। या फिर आप कि ये चीज़ जो है ये कंप्लीट हो गई है यहाँ से और आपने इसको जो है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं करना, तो आप इसको इसी तरह से बढ़ाएंगे, इसके 3 राउंड और बना लेंगे, ठीक है। तो अपनी लंबाई आप कंप्लीट कर लेंगे, या आप 1 राउंड में बढ़ाएंगे और 2 राउंड में नहीं बढ़ाएंगे इस तरह से। और लास्ट में आके आप देखें कि आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गया है, तो आप फिर इसके जो है वो 1 या 2-3 राउंड जो है वो इसी तरह से बना सकते हैं जैसे हमने स्टार्ट में बनाए हैं। बढ़ाएंगे नहीं बिल्कुल उसको हम, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको पूरा ही, ये मैंने मीडियम साइज़ बनाया है, आपको पूरा इसका साइज़ जो है वो बड़ा चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो आप किस तरह से बनाएंगे। स्टार्ट में मैंने बनाई थी 50 चेन, ठीक है। तो आप फिर इस तरह से करेंगे कि आप चेन को बढ़ाएंगे, 55 चेन कर लें, 54, 53 अपनी साइज़ के हिसाब से ना चेन बना के यहाँ से देखें। और फिर 3 राउंड में सेम जो है वो बनाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं बिल्कुल। और उसके बाद हम इसी तरह से जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे, 1 में बढ़ाएंगे, 2 में नहीं बढ़ाएंगे। और इस तरह से हम कोनी तक का हिस्सा बनाएंगे और आगे जो है वो इसी तरह से हम इसको करते जाएंगे। और जैसा हमें साइज़ चाहिए उस हिसाब से हम इसको आगे जो है वो बनाएंगे। और ये एक्स्ट्रा लार्ज है साइज़ जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अगर आप ये बनाना है तो फिर आप यहाँ से 55 चेन रखेंगे और इसी तरह से बना के 3 राउंड बिना बढ़ाए, फिर आप जो है वो 1 राउंड में बढ़ाएंगे, 2 में नहीं बढ़ाएंगे, 1 राउंड में बढ़ाएंगे, 2 में नहीं बढ़ाएंगे, कोनी तक बना के आगे से आप देख लें कि आपको साइज़ जो है आपका कहाँ कंप्लीट हो रहा है। अगर आप इसी तरह कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपका साइज़ कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसी तरह से बनाएंगे। नहीं तो फिर आप इस तरह 1 राउंड में बढ़ाएंगे, 1 में नहीं बढ़ाएंगे, 1 में बढ़ाएंगे, या आपको इससे भी बड़ा चाहिए तो फिर आप इसको हर रो में, हर राउंड में बढ़ा सकते हैं, 1
जैसे मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। इसी तरह से ये बाजू बनते हैं। जो साइज़ है वो आप अपने बाजू के हिसाब से छोटा बड़ा जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम इसके जो है वो ऊपर से कंधे बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि वो हम किस तरह से बनाएंगे। अब हम इसको यहाँ से घटाएंगे। जो हम कटिंग जो है कंधे की वो मैं आपको बताती हूँ कि वो हम किस तरह से बनाएंगे। नीचे का हमारा कंप्लीट हो गया और अब जो है हम इसको घटा के बनाएंगे तो ऊपर की तरफ से थोड़ा सा और ये लंबा होगा। ये देखें, इस तरह से मैंने ये कंप्लीट करने के बाद हम 1 चेन बनाएंगे और एक को हम, ये देखें, इसको हम स्किप करके यहाँ से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ध्यान से यहाँ से आप देखिएगा ये कंधे की घटाई जो है वो किस तरह से होती है, किस तरह से कंधे बनते हैं। और ये देखिए, ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है और अब हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन से। देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद नेक्स्ट चेन से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद फिर से हम यहाँ से नेक्स्ट चेन से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया और फिर हम हर चेन से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट तक। और लास्ट में भी हम जो है वो इसी तरह से जो है घटाएंगे कंधे के लिए। ये देखें इस तरह से 1 चेन बनाई मैंने, 1 चेन स्किप की, नेक्स्ट चेन से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन से हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन से डबल क्रोशिया और फिर से मैंने यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया स्टार्ट कर लिया है। अब लास्ट तक जो है हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से आके मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से बनाएंगे। और ये देखिए मैं इसकी दूसरी साइड पर आ गई हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने इस तरह से बना के और फिर हर चेन से 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है और अब लास्ट में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए अब हम इस तरह से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, 1 चेन बना के और ये देखें यहाँ से 1 को छोड़ेंगे और लास्ट में हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखें लास्ट में भी हम उसी तरह से हमने बनाया है 1 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन और स्लिप स्टिच, ठीक है। अब हम यहाँ से साइड को टर्न करेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी फर्स्ट चेन, यहाँ से 1 2 और 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे और फिर नेक्स्ट हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हमने बनाया है 3 स्लिप स्टिच और 3 चेन। ये देखिए हमने यहाँ से सेम चेन से नहीं, यहाँ से नेक्स्ट चेन से, इसकी सेम चेन से नहीं, हमने यहाँ से बनाया है 1 डबल क्रोशिया और उसके बाद देखिए हम अब लास्ट तक हर चेन से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से और ये देखिए मैंने ये पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। देखें
यहाँ से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 इस तरह से, और यहाँ से हम देखें 1 स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। और ये देखें हमने जो उधर से हमने देखें 3 स्लिप स्टिच बनाए हैं और यहाँ से भी 1 2 3 को हमने स्किप कर दिया है। अब नेक्स्ट हम इस बनाएंगे चेन 3 1 2 और ये देखें 3 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन से हम बनाएंगे ये देखिए इस तरह से। और ये घटाने वाली हमारी 3rd रो है, ये देखें 1 2 और ये 3rd, और इस तरह से नेक्स्ट चेन से हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट तक हर चेन से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और ये देखें हर चेन से मैंने बनाया है 1 ट्रिपल क्रोशिया घटाने के बाद। और देखें लास्ट में भी हम इस तरह से करेंगे। ये देखें 2 जो है हमारे पास बचे हैं यहाँ पर लास्ट में, और अब हम इस तरह से करेंगे। और जब हम घटा रहे हैं तो ये जो चेन 3 है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम नहीं जो है वो काउंट करेंगे, और इस तरह से हम बनाएंगे। और ये देखें हम बनाएंगे अब डबल क्रोशिया, यहाँ से हम इसको स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से हम बनाएंगे चेन 3, ये देखिए चेन 3, साइड को टर्न करेंगे और हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे ये देखिए यहाँ से डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये कंप्लीट किया है। लास्ट में भी हम इस तरह से बनाएंगे। हमारे पास 2 जो है वो बचे हैं और इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 3 चेन जो हमने बनाई थी इस तरह से हम बनाएंगे 1 स्किप करके, और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए इस तरह से। फिर से हम बनाएंगे 1 2 3 चेन, साइड को टर्न करेंगे और 1 स्किप करके यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया ये देखिए इस तरह से। फिर से हम जो है वो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन से। देखिए इस तरह से हर चेन से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट तक। और ये देखेंगे मैंने जो है राउंड कंप्लीट कर लिया है, हर चेन से 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। और लास्ट में ये देखें 2 बचे हैं, इसको हम जो है वो स्किप करेंगे जो हमने 3 चेन बनाई है। जब हम घटा रहे हैं तो हम यहाँ से जो है वो नहीं बनाएंगे, तो हम लास्ट में इस तरह से बनाएंगे, 1 स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर से हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन। और ये देखें घटाने का हमारा ये है, देखें 1 2 3 4, और ये हम अब बनाएंगे राउंड 5। और यहाँ हम बनाएंगे देखें इस तरह से डबल क्रोशिया। यहाँ से हम जो है वो स्किप नहीं करेंगे, हम फुल बनाएंगे। यहाँ से ये देखें इस चेन से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट जो है फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे हर चेन से। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से मैंने जो है वो घटाया नहीं है, कम नहीं किया है इसको, लेकिन ये देखें चेन से हमने नहीं बनाना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। चेन को हम स्किप करेंगे इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी, जो 3 चेन हम बनाएंगे उसको हम स्किप करेंगे।
यहाँ से हम जो है वो नहीं बनाएंगे चेन से ट्रिपल क्रोशिया। और अब हम लास्ट तक इसी तरह से हर चेन से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये राउंड 5 जो है इसी तरह से मैं ये बनाऊंगी हर चेन से। ये देखिए यहाँ तक हम बनाएंगे, यहाँ तक ये जो 3 चेन है हमारी, यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ तक हम इसको बनाएंगे। और ये देखिए मैंने ये पूरा राउंड बना लिया है। और जैसे हमने इस राउंड में हमने जो है वो स्किप नहीं किया था, तो ये देखें लास्ट में भी हम एक इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और चेन को हम स्किप कर देंगे, यहाँ से हम नहीं बनाएंगे चेन से, फिर से हम बनाएंगे 1 2 3 चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे देखें इस तरह से डबल क्रोशिया। और फिर से हम बनाएंगे हर चेन से ट्रिपल क्रोशिया। और इसी तरह से हम लास्ट में भी एक जो है वो स्किप करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ तक मैं इसी तरह से बनाऊंगी और लास्ट में आके हम फिर से एक स्किप करेंगे। और ये देखें ये राउंड जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट में ये देखें 2 बचे हैं हमारे पास डबल क्रोशिया, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया। और अब हम इस तरह से बनाएंगे और लास्ट में हम एक जो है वो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये 2 बचे हैं, तो लास्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 को स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। और फिर से हम बनाएंगे चेन 3, साइड को टर्न करेंगे और अब हम यहाँ से बनाएंगे, स्किप नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया और ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 राउंड 6 में हम जो है वो स्किप नहीं करेंगे। और फिर से हम देखें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन से। ये हमारा राउंड 6 है, घटाने के बाद जो हमारा राउंड है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 राउंड 6 में हम जो है वो घटाएंगे नहीं, इसी तरह से बनाएंगे हर चेन से। और ये देखिए ये हमारा है राउंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 राउंड मैंने बनाया है और इसमें भी मैंने एक घटाया है। ये देखिए स्टार्ट में भी मैंने एक जो है वो स्किप किया है और यहाँ से भी मैं एक स्किप करूँगी। ये इसको स्किप करके यहाँ से मैं बनाऊँगी डबल क्रोशिया। और अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 8, 2 3 चेन बनाएंगे और राउंड 8 में भी हम एक स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। और उसके बाद हर चेन से हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। और इसको भी जो है इसी तरह से लास्ट तक बनाएंगे हर चेन से ट्रिपल क्रोशिया। तो मैं ये बना लेती हूँ। और ये देखें इसको मैंने बना लिया है और लास्ट में भी हम इसी तरह से 1 स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। 3 चेन को हम जो है वो स्किप कर रहे हैं, इसमें हमने नहीं बनाना। और राउंड 9 बनाए स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी तरह से हम इसको इस साइड को टर्न करेंगे। और जिस तरह से हमने राउंड 7 और 8 बनाया है, इसी तरह से 9 और 10 बनाएंगे। स्टार्ट में एक स्किप करेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट तक इसी तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और लास्ट में भी हम एक जो है वो स्किप करेंगे
और 10 में भी हम इसी तरह से करेंगे। तो मैं अब 9 और 10 बना लेती हूँ और उसके बाद फिर हम 11 और 12 बनाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने कंधे का जो घटाया है, पहली रो में हमने जो है वो 3 स्किप किए थे और फिर यहाँ से 2 और यहाँ से भी 1, और उसके बाद देखिए हमने एक में जो है वो स्किप किया है और एक में नहीं किया। देखें इसमें हमने नहीं स्किप किया, यहाँ से हमने स्किप किया, यहाँ से नहीं किया, यहाँ से स्किप किया, और उसके बाद हमने हर राउंड में एक एक जो है वो स्किप किया है। 7 8 9 10, और इस रो में इस राउंड में हमने हर राउंड में एक जो है वो स्किप किया है। और अब देख लें आपको कितनी इसकी जो है वो कटिंग चाहिए, तो आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। और जितना भी आपने इसको घटाना है, कम करना है, उतना बनाने के बाद लास्ट में जो 2 राउंड हैं वो इसी तरह से बनेंगे जैसे मैं अब बनाऊंगी 11 और 12 जो है। तो आपको बताती हूँ मैं वो किस तरह से बनेंगे। जब आप ये कटिंग जो है कंप्लीट कर लें अपने कंधे की, तो लास्ट में आपने ये 2 राउंड जो है इसी को बनाना है। इस तरह से हम बनाएंगे 3 चेन, और इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से हम बनाएंगे। ये जो 2 हैं इनको हम जॉइन करेंगे इस तरह से, ऐसे, और फिर से हम जो है वो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन से। ये देखें इस तरह से, और लास्ट में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। देखें हमने ये राउंड बनाए घटाने के 10 राउंड, और अगर देखें आपकी कटिंग जो है कंप्लीट है, इतना आपको चाहिए कंधा, तो उतना आप बनाएं। आप चाहें तो आप 2 राउंड और भी बना सकते हैं, और उसमें आप और घटाना चाहें तो इसको और भी यहाँ से कम कर सकते हैं। मैंने 10 बनाए हैं, 11 12 जो है आप बना सकते हैं घटाने के साथ। लेकिन जब आप ये कंधे की जो है वो कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद ये 2 राउंड आप बनाएंगे इसी तरह से जैसे मैं ये बना रही हूँ। तो इसको हम लास्ट तक बनाएंगे। और ये देखें इसको मैंने बना लिया है। लास्ट में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 जो है वो डबल क्रोशिया है अभी हमारे पास, और इसको हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ से हम बनाएंगे हाफ, और ये देखें यहाँ से भी जो है इस तरह से बनाएंगे, और इसको फिर हम इस तरह से देखें जॉइंट कर लेंगे। और नेक्स्ट हम इसको स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, और ये देखें इस तरह से। और अब हम इसकी साइड को टर्न करेंगे, और अब हम इसका लास्ट राउंड जो है वो बनाएंगे। तो उसके लिए देखें हम जो इसकी चेन है यहाँ से, ये देखें फर्स्ट चेन से इसको हम छोड़ देंगे, और ये हाथ से हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। उसके बाद 1 चेन बनाएंगे और 1 यहाँ से स्किप करेंगे, और यहाँ से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, और हम बनाएंगे हाफ डबल, नेक्स्ट चेन से हाफ डबल क्रोशिया, और फिर हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से, और लास्ट तक इस तरह से बनाएंगे। और इसमें ये देखें लास्ट तक हम इसी तरह से बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ से कैसे करेंगे। और ये देखिए मैंने इसको लास्ट तक बना लिया है, और लास्ट में हमारे पास 1 2 3 4 हैं एंड 4 चेन है। तो इसमें हम इस तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी इस तरह से हम बनाएंगे
हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, और यहाँ से हम स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। और ये देखें ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट में भी हम उसी तरह से बनाएंगे। हमारे पास 1 2 3 4 हैं, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 1 को स्किप करेंगे जैसे हमने स्टार्ट में किया था, और यहाँ से हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, और 1 चेन बना के यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। और ये देखें कितना अच्छा इसका राउंड शेप आया है बाजू का। तो मैं आपको ये कंप्लीट दिखाती हूँ पूरा, ये देखें इस तरह से। और ये देखें ये हमारी बाजू जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये देखें कितना अच्छा इसका राउंड जो है शेप आया है कंधे का। ये देखिए इस तरह से। तो आप इसको जो है वो अपने साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं, जितना आपको खुला चाहिए खुला बना सकते हैं। ये कंधे को आपने जितना घटाना हो बढ़ाना हो तो आप जो है ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में 2 राउंड जो है वो आप सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने बनाए हैं ये, तो बहुत अच्छी इसकी जो है वो राउंड शेप आएगी। और अब हम इसका नीचे बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से स्टार्ट से जो है हम लेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, थ्री चेन बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन, ये 2। देखिए इस तरह से स्टार्ट में हमने 3 चेन बनाई और फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 हो गया। और अब हम फिर से देखें 1 2 3 को स्किप करेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, ये देखें लास्ट तक हमने इसको बना लिया है। अब हम जो है वो कलर चेंज करेंगे नेक्स्ट राउंड में। ये देखिए यहाँ से, ये देखें लास्ट तक तो हमने इस तरह से बनाया, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। और ये देखें इस तरह से। अब हमने जो ये चेन बनाई थी 1 2 3rd चेन से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये देखें 1 2 3 चेन, एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे 4, और फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से, ये देखें नेक्स्ट भी इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ से भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ से, और इसी तरह से ये जो है वो बढ़ता जाएगा और थोड़ी सी जो बाजू है आगे से वो बेल शेप में आ जाएगी। और ये देखें लास्ट तक मैंने इसको बना लिया है।
अब यहाँ से भी हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। ये देखें, इसकी जो थर्ड की चेन है यहाँ से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम 1 चेन बना के इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से। नेक्स्ट कलर, देखिए इस तरह से। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखें। नेक्स्ट फिर हम यहाँ से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये देखें इसी तरह से, ये देखें लास्ट में भी हम आएंगे तो ये जो हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ से भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट कलर जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 चेन से, और 4 चेन बना के यहाँ से हम जो है वो बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। और इसी तरह से हम 7 कलर जो है वो लगाएंगे। और ये बाजू हमारी जो है वो, इसकी आगे से बॉर्डर बनेगा। और ये देखें ये हमारा बॉर्डर जो है वो खुला हो रहा है आगे से, ये देखिए इस तरह से। ये बेल की शेप में आगे बनेगा। जब हम 7 कलर लगाएंगे तो इसके 7 राउंड बनेंगे, तो ये आगे से इसी तरह से बढ़ता जाएगा। हर राउंड में 3 डबल क्रोशिया स्टार्ट में और 3 डबल क्रोशिया लास्ट में जो है वो बढ़ जाएगा, तो बड़ी अच्छी इसकी बेल की शेप बनेगी। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये अच्छा लगा है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कोई और डिज़ाइन का ट्यूटोरियल देखना हो तो आप पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर उसका ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी। और मेरा इंस्टाग्राम है सेम इसी चैनल के नाम से, ज़ारा क्रोशेट आर्ट। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।